Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are going to start part second of the chapter and the chapter name is The Adventure of Toto. Okay, Toto एक मंकी है इस चैप्टर में और अपन एक प्रीवियस वीडियो भी बना चुके हैं। इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने बना लिया हम लोगों ने। तो आई होप कि आपने देखा होगा उसका प्रीवियस जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है इसका। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, तब आपको जाकर के पार्ट सेकंड आपको समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है कि जो राइटर है वो ये बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो कहीं बाहर जाते हैं किसी सिटी, जिस सिटी का नाम था सहारनपुर, देहरादून में जो है, और अपनी पेंशन के लिए वो जा रहे थे उसके दादाजी। तो अनफॉर्चुनेटली वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा रहा था उस ट्रिप पे, जो लड़का है वो जो राइटर है इसके। लेकिन वो किसको ले जाए थे? प्रोटो, जो कि एक मंकी था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट ऑल इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उनके साथ जो जो कुछ हुआ था उन्होंने वो सब उसको बताया लड़के को आने के बाद में। ओके, वो क्या बताते हैं? अ बिग ब्लैक कैनवाट किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, यानी कि टोटो के लिए जो था एक काले थैले में उसको रखा गया था। ओके, जिसके नीचे घास भरी हुई थी। ओके, ये आगे यहाँ पे बताया हुआ होगा, आपने देख लिया होगा। दिस विथ सम स्ट्रू एट द बॉटम बिकॉज हिज न्यू अडोब। ओके, घास भरी हुई थी और उसमें आगे क्या बताया हुआ है ये भी चीज़ आप समझिए। जब एक थैला बंद कर दिया गया तो जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो को बाहर निकलने का रास्ता न था। इसमें ये भी बताया गया है, व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप फॉर टोटो। ओके, सच ये समझ लेंगे, मतलब उसको एक थैले में डाल दिया और थैले के अंदर घास रखी हुई थी। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि जब वो थैला ही बंद कर दिया गया तो टोटो के लिए बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपना हाथ भी ऊपर ना कर सका उसको ओपन करने के लिए। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बीट हिज वे थ्रू। और जो कैनवास था, जो थैला था, वो भी क्या क्या था, काफ़ी पक्का था, जिसे वो अपने दांतों से भी नहीं चबा सका। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट of making a big roll about on the floor and occasionally jumped into the airs and exhibitions and attracted a curious crowds of onlookers on the Dehradun railway platform। तो अब इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें बताई हुई है कि जब थैला बंद हुआ था और जब वो उसको फाड़ नहीं सका तो उसने ट्राई की। उसके ट्राई का रिजल्ट क्या निकलता है कि प्लेटफॉर्म पे वो कभी किधर ही लुढ़क जाता, कभी किधर ही लुढ़क जाता, वो हवा में बार बार जंप करता। ठीक है, तो देहरादून जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे लोग उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ उनकी लग गई थी। ठीक है, कि भाई इसमें है क्या, आखिर ये कैसे उछल रहा है बार बार के अंदर ऐसे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at a railway translite, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collectors a wide grin। अब इसमें ये बताया हुआ है कि टोटो है सहारनपुर पहुंचने तक थैले में ही रहा। लेकिन उसके दादाजी है वो बाहर निकलते समय अपना जो अपना जब टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने अपना जो सिर है वो थैले में से निकाला और उसे अपने दांत दिखाए। ठीक है, तो उसमें आगे ये भी बताया हुआ है कि जो बेचारा व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था वो काफ़ी डर गया था, परंतु बोला कि आपके आपके पास कुत्ता है, आप नियमानुसार इसे इसका भाड़ा देना होगा, आपको इसका क्या देना होगा, आपको टिकट देना होगा। ये चीज़ भी इसमें बताई हुई है काफ़ी। ठीक है, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हैड। ओके, ये सारा कुछ पढ़ा दिया गया। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। The poor man was aback, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by a ticket collector, and 3 rupees was the sum handed
over as his fare। अब इसमें ये बताया गया है कि दादाजी ने उस जब टिकट कलेक्टर ने कहा कि भाई आपको ये पैसे देने होंगे, तो दादाजी ने टोटो है उसको बैग से बाहर निकाला और ये प्रूफ करने की कोशिश की कि भाई ये डॉग नहीं है, ये क्या है, एक मंकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई उसको भाड़ा देना ही चाहिए उनको। ठीक है, टिकट कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उनको जो मंकी है उसके 3 रुपीज़ उसको पे करने पड़े। क्लियर। आगे इसमें बताया जा रहा है, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तब दादाजी को गुस्सा आया और उसने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से कछुओं को भी बाहर निकाल लिया और कहा, मुझे इसका भी भाड़ा देना चाहिए, आप सभी जानवरों का किराया लेते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पॉकेट से कछुआ निकाल लिया था। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली टू एट द tortoise, prodded it with his forefingers, gave grandfathers a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। तो टिकट जो चेकर था उसने कछुए को उंगली से दबाकर ध्यान से देखा और कहा कि नहीं, इसका कोई तो आपको भाड़ा नहीं देना होगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी इनके बीच में कन्वर्जेशन चल रहा था। आगे देखिए क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion and the family donkey Nana. Nana on Toto's first night in the stable. Grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent, apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब इसमें देखिए आगे दादाजी है वो क्या करते हैं कि जब दादी ने टोटो का पूर्ण जो टोटो है उसको पूर्ण कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसे अस्तबल में एक कंफर्टेबल प्लेस मिल गया था और उसको उसके एक कंपेनियन मिला था, साथी मिला था, जो कि गधा था, एक डोंकी था जिसका नाम क्या था, नाना था। ओके, जो अस्तबल था उसमें पहली रात दादाजी टोटो को देखने के लिए गए थे कि वो वहाँ आखिर रह कैसे रहा है। यह देख के उन्हें बहुत हैरानी हुई थी कि नाना है वो अपनी रस्सी खींच रहा था और जो घास है के ढेर पे न जाने क्यों अपना सिर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये जो घोड़ा है जो गधा है उसको तो घास खानी चाहिए थी, लेकिन वो उससे दूर हो रहे थे। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। तो देखिए ग्रैंडफादर का क्या रिएक्शन होता है उस टाइम में जब वो ऐसा रिएक्शन करता है। जो दादा है ने नाना की को बैक साइड से थप्पड़ मारा और उसे एक झटके में अपना सिर पीछे कर लिया। ठीक है, जो डोंकी था उसने एक ही झटके में अपना सिर पीछे कर लिया। टोटो को भी उन्होंने साथ में खींच लिया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत से उसके कान में गाड़ रखे थे। मतलब टोटो ने उसके कान पकड़ रखे थे, उस वजह से जो है वो नाना है वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। क्लियर। आगे देखिए क्या होता है इसमें। सो स्टूडेंट्स, आगे ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो आगे की स्टोरी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।